सीट को मुजफ्फरपुर, वैशाली, मोतिहारी, महाराजगंज बनाने का प्रयास किया गया, हमारा टिकट काटा गया। चुनाव के समय में दलीय राजनीति के साथ साथ जातीय राजनीति भी खूब उफान मारती है। इसी कड़ी में जहानाबाद में एनडीए खेमे पर भूमिहार को टिकट नहीं दिए जाने का आरोप लगाते हुए भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच अध्यक्ष और राष्ट्रीय जनजन पार्टी के संस्थापक आशुतोष कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लोकसभा चुनाव जहानाबाद में लड़ने की घोषणा की है। मीडिया से बात करते हुए कहा कि अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। जिस तरह जहानाबाद में एनडीए गठबंधन ने समाज के लोगों को ठगने का काम किया है, उससे क्षेत्र के लोगों के बीच नाराजगी है। बिहार के अन्य सीट जैसे पाटलिपुत्र, वैशाली, मुजफ्फरपुर, महाराजगंज और मोतिहारी से हमारे समाज की दावेदारी खत्म कर दी गई है, उस तरह जहानाबाद के साथ नहीं होने देंगे। आशुतोष कुमार ने कहा कि एनडीए ने अपने उम्मीदवार की घोषणा की है, तब से क्षेत्र के कई लोग उनसे चुनाव लड़ने को लेकर फोन पर आग्रह कर चुके हैं और तन मन धन से समर्थन का वादा किया है। वर्तमान सांसद चंदेश्वर चंद्रवंशी से लोगों में काफी नाराजगी है और सामान्य वर्ग के साथ साथ पिछड़े, अल्पसंख्यक और दलित भी उनसे ठगा महसूस कर रहे हैं। आशुतोष कुमार ने कहा कि किसी को हराने के लिए चुनाव नहीं लड़ रहे, जनता के लिए लड़ रहे हैं। जहानाबाद के लोगों की आवाज संसद तक पहुंचाएं, इस क्षेत्र के विकास के लिए हर स्तर पर काम करें, इसके लिए चुनाव में उतरने को तैयार हैं। उन्होंने क्षेत्र के लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए उनके बीच जाने और फिर जल्द ही नामांकन की तारीख घोषित करने का वादा किया। खुले मंच से जहानाबाद लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर बतौर निर्दलीय प्रत्याशी आशुतोष कुमार ने जहानाबाद के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। देखिए सर, मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ पर जो जहानाबाद हमारी परंपरागत सीटें थी, जिसको एक षड्यंत्र के तहत जिस प्रकार से पूर्व में वैशाली को, मुजफ्फरपुर को, पाटलिपुत्रा को, मोतिहारी को, महाराजगंज को बारी बारी से हमारी ये सीटें, परंपरागत सीटें हमसे छीन ली गई और पिछले 2 बार से जहानाबाद भी हमसे छीना जा रहा है। तो कल के डेट में आप कहेंगे अब नवादा भी छोड़िए, मुंगेर भी छोड़िए और बेगूसराय भी छोड़िए, तो 9 से आप 3 पर ला दिए, तो हम ऐसे ही मौन बने रहेंगे तो कल आप कहेंगे कि आपका कोई अधिकार नहीं बनता है। तो अब हम लोग मौन नहीं रहेंगे और अन्याय सहकर अन्याय देख कर सह जाना ये महादुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। तो हम इसी रामधारी से दिनकर जी के पंक्तियों के साथ चलने वाले लोग हैं, उनको अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, श्री बाबू को अपना आदर्श मानने वाले लोग हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी को आदर्श मानने वाले लोग हैं। तो हम लोग तमाम वर्गों के बीच में जाएंगे और उनसे एक बेहतर विकल्प की बात करेंगे कि आप ये तय कीजिए कि जहानाबाद के लिए कौन बेहतर होगा। दूसरी बात है कि यहाँ के अलग अलग सभी वर्ग और सभी धर्म संप्रदाय के लोगों ने मुझे कॉल करके कहा कि हम लोग यहाँ के दोनों प्रत्याशियों से संतुष्ट नहीं हैं। पिछले वाले जो प्रत्याशी जो लगातार 5 बार से चुनाव लड़ रहे हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखकर लोग संतुष्ट नहीं है। उनका जो उलूल जुलूल बात होता है, जो लगातार मीडिया में बने रहते हैं अपने अभद्र टिप्पणी के कारण, इन सभी रवैयों से लोग दुखी हैं और उन पर भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरे तरफ जो है, ये केवल धनबल से हेलीकॉप्टर वाले कैंडिडेट हैं। यहाँ के लोगों ने 5 साल उनको सांसद बनाया, लेकिन 5 साल में उन्होंने देखा नहीं प्रत्यक्ष आंखों से कि वो गोरे हैं, काले हैं, लंबे हैं, चौड़े हैं, नाटे हैं, मूंछ है, दाढ़ी है, सफेद है, काला है, कुछ नहीं जानते लोग। केवल बस नीतीश जी कैंडिडेट दे दिए, एनडीए का कैंडिडेट है, वोट कर देते हैं। तो यहाँ के लोगों का स्वाभिमान जगा है और लोग अब चाहते हैं कि हमारे बीच का हमारा अपना नेता हो। जिस पार्टी के हम संस्थापक रहे, लेकिन वर्तमान में हम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री सतीश सिंह टुन्ना जी हैं और हम उनसे हमारी चर्चा चल रही, बात चल रही है और संभवतः हमें उम्मीद है कि हम राष्ट्रीय जनजन पार्टी के सिंबल पर ही, आरजेजेपी के सिंबल पर हम यहाँ चुनाव लड़ेंगे। अंदाजा लगाया जा सकता है कि हजारों गाँव से, सैकड़ों गाँव से कॉल आया है सर, और लोग स्पीकर ऑन कर 10-10, 50-50, 20-20 की संख्या में गांव के लोग एक जगह बैठकर स्पीकर ऑन करके हमसे लोग कह रहे हैं कि मेरे पूरे गांव के लोग बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, आप चुनावी मैदान में आइए। हमने उनसे कहा कि चुनावी मैदान में तो लड़ने के लिए अरबों रुपए चाहिए, करोड़ों रुपए चाहिए, 10-10, 20-20 करोड़ खर्च करने वाले आपके प्रत्याशी हम कहाँ से खर्च करेंगे। तो लोगों ने कहा कि हम वोट भी देंगे और नोट भी देंगे, आपको जितवा कर संसद भवन भी भेजेंगे, आप बस तैयार होइए लड़ने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार का अभी एक जुनून है लोगों में। यहाँ जहानाबाद में कोई मोदी मैजिक देखने को नहीं मिलेगा। मोदी मैजिक के चक्कर में तो हम लोग 14 से अब तक गंवाते चले जा रहे हैं। अब गंवाने की स्थिति में हम लोग नहीं है और अब कोई मैजिक नहीं चलेगा।
जो हमारी बात करेगा वही हमारे वोट पर राज करेगा। इस बेटे पर भरोसा कीजिए, जीत और हार अलग बात है। विगत 12 साल का मेरा ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखिए, हमने कभी किसी से वोट नहीं मांगा, कभी चुनावी मैदान में हम नहीं कूदे, लेकिन जब भी जरूरत पड़ी है पूरे बिहार में शरीर लेकर आशुतोष कुमार रात को 12 बजे भी खड़ा रहा है। और जहानाबाद तो मेरा घर है, हम इसी संसदीय क्षेत्र के हैं। यहाँ के लोगों से एक वादा हम करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि जब भी आवश्यकता पड़ेगी आपका एक कॉल आएगा, कुछ नहीं तो हम एक शरीर लेकर वहाँ आपके पास जरूर मौजूद रहेंगे। और आपके जहानाबाद के लोग भी, चंद्रवंशी जी भी बाहरी हैं और सुरेंद्र यादव भी बाहरी हैं। यहाँ के लोगों में भी क्षमता है, यहाँ के लोग भी यहाँ को लीड कर सकते हैं, बाहरी लोगों की आवश्यकता यहाँ नहीं है। तो अब घर का बेटा घर को लीड करे और नए नेतृत्व से लीडरशिप को, नए नेतृत्वकर्ता को आगे लाइए, यूथ लीडरशिप को उभारिए, ताकि आपकी बात को मजबूती से सदन में रख सके, संसद में रख सके।